हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, या इससे बाहर भी जितने दुनिया में लोग बैठे हैं, ये सब कहीं ना कहीं भगवान को चाहते हैं। अब आप कहोगे कैसे, हमने तो कितने लोग को देखा है जो भगवान को मानते ही नहीं है। देखो, सोच का फर्क है। भगवान का गुण क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। कल आपने श्लोक सुना भागवत का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद। सत का मतलब होता है जो समान एक जैसा रहे, कंटिन्यू, एक प्रकार की एक पावर जो हमेशा बनी रहे, एक प्रकार की शक्ति जो कभी मिटने वाली ना हो, उसको सत कहते हैं। चैतन्य का भाव होता है पूर्ण ज्ञान, स्वयं प्रकाश, चैतन्यता, नॉलेज, वो चैतन्य स्वरूप है। और आनंद, आनंद बोले किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के जो अधीन ना हो, सतत जो आनंद बना रहे, वो भगवान का स्वरूप है। तो पावर, नॉलेज और आनंद कह सकते हो, ब्लिस, एक प्रकार का एक ऐसा आनंद जो सतत बना रहे। अब यहाँ जितने भी बैठे, आप सब जितने बैठे हो या बाहर जितने बैठे, सब पावर चाहते हैं कि नहीं चाहते? बल चाहते हैं? अच्छा, आनंद चाहते हैं कि नहीं चाहते? आनंद कैसा वाला चाहते हैं कि जो अभी अभी के लिए रहे, एक घंटा भर के लिए, या हमेशा रहे? हमेशा रहे, वो एक जगह मिले या सब जगह मिले? अरे बोल दो ना, ऐसे ढीले ढीले बोलते हो जैसे जबरदस्ती बुलाया है आपको। आनंद कैसा चाहिए? जो सब जगह रहे। अब बस वृंदावन वृंदावन में ही रहे और यहां से जाके फिर खत्म, ऐसा भी नहीं चाहिए। सतत बना रहे, जो हमेशा रहे, हर जगह रहे, और हर जगह रहे, सतत रहे, कभी ना खत्म हो, ऐसा आनंद बस एक ही है, सच्चिदानंद कृष्ण। ये आनंद हर जगह रहेगा। अब आपको पावर चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको आनंद चाहिए। हमें लगता है कि ये संसार की चीज हमें मांग रहे, पर एट दी एंड अंदर जाकर के देखोगे ना, तो आप कृष्ण को ही मांग रहे हो। आपने कहा ना कि हमेशा चाहिए, हर जगह चाहिए, तो क्या है वो जो हमेशा और हर जगह मिलेगा? कृष्ण है। वो हम किसी और रूप में मांग रहे, पर उसके अंत तो गत्वा, उसके भीतर हम भगवान से भगवान को ही मांग रहे हैं, आनंद को ही मांग रहे हैं, मतलब कृष्ण को ही मांग रहे हैं। इसलिए भागवत उसको देने वाली है, भागवत भगवान को देने वाली है, भगवान को पाने की मन में लालसा प्रकट करने वाली है। भगवान को पाना, बोलना कि हमें भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, ये चाहना, बोलना अलग विषय है, लेकिन सचमुच दिल से उस चीज की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, ये दोनों अलग विषय है। अपने ब्रज में एक बड़े अद्भुत महात्मा हुए, श्री उड़िया बाबा जी। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के पास एक भक्त आया, आकर के बोला प्रभु हमको, महाराज हमने सुना साधु भगवान का दर्शन करवा देते, और उड़िया बाबा तो साक्षात भगवत दर्शन उनको हो चुका था, तो बोला हमें भगवान का दर्शन करवा दो। बहुत पीछे पड़ा। उड़िया बाबा ने कहा भैया अभी क्या बताएं तुझे, पीछे पड़ गया तू तो। बोले नहीं नहीं, हमको तो दर्शन करवाना ही है, आपको कैसे भी। तो उड़िया बाबा बोले हम पहले ठाकुर जी से पूछेंगे फिर तुझे बताएंगे, कल आना। तो चला गया। अगले दिन फिर सुबह सुबह आ गया, महाराज जी पूछा आपने, हमको भगवान से मिलना, हमें भगवान को देखना है। तो उड़िया बाबा बोले हाँ पूछा हमने, पर भगवान ने एक शर्त रखी है। बोले क्या शर्त रखी है? बोले हमने उनसे आग्रह किया कि प्रभु आप दर्शन दे, तो भगवान बोले उसने कुछ साधन भजन तो किया ही नहीं। हमने कहा नहीं प्रभु, हम कह रहे हैं, हमारा निवेदन है आप उसे दर्शन दे। तो मान गए वो, पर एक शर्त के साथ माने, दर्शन तो दे देंगे, पर उसके बदले में उन्होंने कहा कि तुझको शरीर में कुष्ठ रोग हो जाएगा। कोई शरीर की जो शारीरिक बीमारी कुष्ठ रोग होती है वो हो जाएगा। अब जैसे उसने कहा कि कुष्ठ, महाराज जी ने कहा कुष्ठ रोग हो जाएगा, बता तेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करा दे हम, तू बड़ा उछल रहा था दर्शन करवा दो दर्शन। तो बोलता महाराज जी मैं एक बार घर जाता हूँ फिर पूछ के बताता हूँ। महाराज जी बोले बस यही तो हमको जानना था, भगवत दर्शन करा दो, भगवत दर्शन करा दो। अरे भैया कह देना अच्छा तुझे इतना भरोसा नहीं बाबरे, तुझे इतना विश्वास नहीं
जो जगत का नियंता प्रभु है, जिसको दर्शन से सब रोग ठीक हो जाते हैं, क्या उसके दर्शन से तुझे कुष्ठ रोग हो जाता? तुझे इतना सा भरोसा नहीं है और चला है तू भगवत दर्शन करने। कहना कि हमको भगवान को पाना बड़ा आसान है, सब कह देंगे, हम जितने बैठे हैं सब कह देंगे। पर जब भगवत दर्शन के लिए हमें कुछ त्यागना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, अरे प्याज लहसुन त्यागने पे तो इतनी लंबी लंबी चौड़ी डिबेट कर लेते हैं हम लोग। खाना ही तो है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? अरे खान पीन से क्या होता है? कपड़ा ही तो है, कुछ भी पहनो। एक छोटी सी चीज में हम इतने लंबे चौड़े तर्क की एक लिस्ट बना लेते और फिर हम कहते हैं हमें भगवान को पाना है। भैया, भगवत प्राप्ति करना आसान भी है और आसान भी नहीं है। यहां पूरा जीवन जो समर्पित करने को तैयार हो, वही भगवान की प्राप्ति कर सकता है। जितनी शक्ति राधा रमन जी में, जितनी शक्ति बिहारी जी में, राधा वल्लभ जी में, उतनी शक्ति वही राधा रमन जी, वही राधा वल्लभ जी, आपके घर के ठाकुर भी तो वही हैं, कोई अलग थोड़ी हैं। आप उनको वैसे ही मानो। और माफ करना, पर हम तो एक बात और कहें, मान लीजिए आप बिहारी जी में फूल बंगला बनवाओ, सेवा दो, सबको देनी चाहिए, कोई भी सेवा उत्सव है दो, पर उसमें जो बिहारी जी के निज सेवक है वही तो अंदर जाके बाकी बिहारी जी का श्रृंगार करेंगे, वही वस्त्र बदलेंगे, वही भोग लगाएंगे। आपको तो कोई सेवा का लाभ तो नहीं मिलेगा ना, अवसर नहीं मिलेगा सेवा का। सेवा का अवसर कब मिलेगा? जब आप अपने घर के ठाकुर को राधा रमन जी और बिहारी जी मान के उत्सव करोगे। अब आप उनको खुद स्नान भी करा सकते हो, उनके वस्त्र भी बदल सकते हो, उनका श्रृंगार कर सकते हो, सब सेवा। हम अलग मानते, हमें लगता हमारे वाले थोड़े पावर में कमजोर हैं, ये वाले थोड़े हाई हैं। नहीं, आपके घर वालों में भी उतनी पावर है, अलग नहीं है। ठाकुर जी सब जगह बराबर होते हैं। हाँ, वो भगवत रसिकों के द्वारा प्रकट किए गए, आप वो भाव रख दो, आप वो भाव रख करके आप उनके मन में जो चैतन्यता है वो प्रकट कर दो। ठाकुर जी कहते हैं हम तो सबके साथ खेल खेलते हैं, हमने सबको ये शक्ति दी है, हम मूर्ति बन के खड़े, स्टैचू बन के खड़े। अब जैसे बच्चे नहीं खेलते थे बचपन में, वो छूने वाला खेल, छू दो तो एकदम चलने लग जाए, और नहीं तो वो बर्फ पानी, वो बन के खड़ा, स्टैचू बन के खड़ा हो जाता है। तो ठाकुर जी तो स्टैचू बन के खड़े। अब आपको अपनी प्रेम भक्ति से उनको ऐसा ओतप्रोत करना है कि अब वो ठाकुर जी का स्वरूप, उनका विग्रह, उनकी मूर्ति आपके साथ व्यवहार करने लग जाए। भगवान की मूर्ति की शक्ति कहीं भी प्रकट हो सकती है।